अंजलि आज जितना खुश कभी नहीं हुई थी, क्योंकि आज पहली बार उसने खुद से आटे बेसन के लड्डू और मठरी बनाए थे। वैसे तो हमेशा ये नाश्ता मायके में उसकी माँ और ससुराल में उसकी सासू माँ ही बनाती थी, पर जब से पति की नौकरी ससुराल से दूर शहर में लगी, उसको ये सब बनाना सीखना पड़ा। पहली बात तो ये कि उसको और उसके पति को मीठे खाने का बहुत शौक़ था, इसलिए घर में कभी मीठा ख़त्म नहीं होता था, और कभी गलती से भी मीठा नहीं होता तो दोनों पार्ले जी के बिस्किट या चॉकलेट खाकर मन भरते थे। दूसरा, शहर में मिठाई बहुत महंगी, कीमती और गांव की तुलना में कम स्वादिष्ट भी मिलती थी, साथ ही फ्रेश भी नहीं मिलती। इसलिए अंजलि घर पर ही कुछ न कुछ मीठा बनाती रहती थी। आज वो ससुराल आई थी एक हफ्ते की छुट्टी मनाने। इसके ननद देवर भी आए थे हॉस्टल से, और सबको लड्डू और मठरी का नाश्ता बेहद पसंद था। सासू माँ ने आज खाने में सबको दाल बाटी, लहसुन और हरे धनिए की चटनी बनाई, तो सूखे नाश्ते की जिम्मेदारी अंजलि ने ले ली। आखिर वो भी सबको दिखाना चाहती थी कि वो भी किसी से कम नहीं है। उसने फूल मखाना, काजू बादाम, गोंद, किशमिश सब फ्राई किया, फिर आटा सेकने लगी। थोड़ी देर में आटे की भीनी भीनी खुशबू से घर महक उठा, और ननद देवर और उसके पति सुजीत के मुंह में पानी भी आने लगा। बार बार आकर पूछते, कब बनेंगे लड्डू। बच्चों की तरह उनसे लड्डू बनने का इंतजार नहीं हो रहा था। अंजलि भी बड़े मन से लड्डू बनाने में लगी थी और बनाते हुए अपने बचपन को भी याद करती जा रही थी, जब वो लड्डू खाने के लिए कितनी तत्पर रहती थी, अपने ननद देवर की तरह। और जब भी उसकी माँ लड्डू बनाती, वो पूरा समय उसके आसपास ही घूमती रहती थी, ताकि सबसे पहले लड्डू का भोग वही लगाए। और आखिर सब भाई बहनों में सबसे छोटी भी तो थी वो। लड्डू बनाने का इंतज़ार उससे होता नहीं था, इसलिए पहले ही कटोरी चम्मच लेकर खड़ी हो जाती थी। जब पापा लड्डू के आटे में बूरा मिलाएंगे तभी वो खा ले। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे, अभी तक तो मम्मी थी, अभी पापा कैसे आ गए। असल में लड्डू का आटा सेक कर माँ रखती थी, बाकी लड्डू में भूरा घी, मेवे मिलाने से लेकर लड्डू बनाने का काम पापा करते थे, क्योंकि मम्मी को अपने हाथ गंदे करना पसंद नहीं था। और फिर इस बहाने पापा भी काम में हाथ बटा देते थे और मम्मी थोड़ी देर कमर सीधी कर लेती। अंजलि आधा काम मम्मी से तो आधा काम पापा को देखकर सीख गई थी और लड्डू बनाने में धीरे धीरे माहिर हो गई। बहू, अब तो अच्छी खुशबू आने लगी, गैस बंद कर दे। जैसे ही सासू माँ ने कहा, अंजलि अपने अतीत से बाहर आई और लड्डू का बाकी काम करने लगी। लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए थे। सबने बहुत तारीफ की और अंजलि बहुत खुश हुई, पर उसने एक भी लड्डू नहीं चखा, क्योंकि आज भारी खाना खाने से उसको शायद बदहजमी हो गई, और काम में व्यस्त होने के कारण वो अच्छे से पानी भी नहीं पी पाई, तो उसको हल्का पेट दर्द भी था। 2-3 दिन उसका ये हाल था। फिर घर में सब इकट्ठा हुए थे तो कुछ न कुछ बनता रहता था, और स्वाद में वो भी खा ही लेती थी। बस लड्डू उसने अब तक नहीं चखे थे, तो आज सोच ही रही थी कि लड्डू खाकर अपनी मम्मी को बताएगी कि उसकी बेटी भी लड्डू बनाना सीख गई है। पर ये क्या, जब उसने लड्डू का डब्बा खोला, उसमें लड्डू थे ही नहीं, बस उसका चूरा पड़ा था। उसने सासू माँ से पूछा, माँ जी, लड्डू इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गए? मैंने तो अभी खाया भी नहीं था। अरे बहू, तुमने क्यों नहीं खाया? यहाँ लड्डू सबको बहुत पसंद है, इसलिए सब बेहिसाब लड्डू खाते हैं। और तुम्हारे ननद देवर तो जब लड्डू मठरी बनते हैं तब खाना ही भर पेट नहीं खाते, बस पेट को लड्डू मठरी से ही भर लेते हैं। कोई बात नहीं, अगली बार बने तो खा लेना। वैसे भी गृहिणी तो दूसरों को खाते देखकर अपना पेट भर लेती है। अंजलि मन ही मन सोची, ये क्या बात हुई भला? गृहिणी बस बनाने के लिए ही है क्या? पर माँ जी, ये तो गलत बात है। आपको सबके हिस्से बराबर से देने चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है।
बहू मुझे नसीहत मत दे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारे यहाँ क्या होता है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अंजलि अपना रुआंसा मुंह लेकर रह गई, पर अब उसे अपनी माँ की दी हुई नसीहत याद आने लगी। जब वो भी बचपन में पापा के हिस्से का खाना खा लेती थी और पापा खाने से वंचित रह जाते, उसकी मम्मी उसे मना करती तो वो बोलती, आप मुझे प्यार नहीं करते, बस पापा ही प्यार करते हैं जो कभी भी मुझे मना नहीं करते खाने पीने से। बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ही तुम्हें ये नसीहत देती हूँ कि सबको मिल बांट कर खाना चाहिए। घर में 4 लोग हैं और 3 मन भर के अपनी पसंद का खाना खा ले, पर चौथे को बिल्कुल भी ना मिले, ये तो गलत बात है ना। इसलिए पहले सबको बराबर मिलना चाहिए, फिर अपने बारे में सोचना चाहिए। अब देखो पापा कितनी मेहनत से लड्डू बनाते हैं और उनके हिस्से का भी तुम खा जाओ तो ये तो गलत बात है ना। हाँ माँ मैं समझ गई, आगे से ध्यान रखूँगी। अब जब भी घर में कोई मिठाई या फल या कोई भी अच्छा खाने का सामान आता तो अंजलि सबसे पहले पूछती कि सबने खाया या नहीं, फिर ही बचा हुआ हिस्सा खाती। उसकी मम्मी हमेशा किसी भी चीज़ के उतने हिस्से करती जितने घर में लोग होते, ताकि सबको सम्मान खाने को मिले। पर उसके ससुराल में सासू माँ जो भी फल या मिठाई आते उसे एक प्लेट में डालकर सबके सामने रख देती या फ्रिज के ऊपर। अब कोई ज़्यादा खा लेता तो कोई कम और कोई तो बिना खाए ही रह जाता। अंजलि को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अक्सर उसके हिस्से में कम आता। वो घर की बहू थी तो खाने में झिझकती थी और खुलकर अपनी बात नहीं रख पाती थी। अगले दिन उसकी बड़ी ननद अपने बेटे के साथ आई हुई थी और सासू माँ ने ब्रेड का पूरा पैकेट उसे दे दी, उसके सामने रख दिया। अब बच्चे तो बच्चे होते, सही गलत की समझ उन्हें कहाँ होती है भला। उसने तब तक ब्रेड किसी को नहीं दी जब तक उसका पेट नहीं भर गया। अंजलि ने जब उसे समझाने की कोशिश की तब उसकी सास बोलने लगी, अब तू रहने दे बहू, अपनी नसीहत अपने पास ही रख। बच्चा है, खा लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, और बड़े होकर अपने आप समझ जाएगा। नहीं माँ जी, आप उसकी आदत बिगाड़ रही हैं, उसको हब्सी और जिद्दी बना रही हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, किसी को मिले या ना मिले उससे उसको कोई मतलब नहीं। दीदी आप बुरा मत मानिए, छोटा मुंह बड़ी बात, पर यह तरीका सही नहीं है। आप ज़रा सोच कर देखिए, बच्चों को बांट कर खाने की आदत होनी चाहिए है कि नहीं। हाँ माँ, अंजलि भाभी सही कह रही हैं, मुझे भी लगता है कभी कभी मोंटी जिद्दी हो गया है। अब अंजलि ने मोंटी को सिखाने के बहाने सबको अपनी मंशा से अवगत कराना उचित समझा। उसने फ्रिज से अंगूर निकाले और उनको 8 हिस्से में बांट दिया और मोंटी को बुलाया। मोंटी, ये सबको देकर आओ, जाओ। मामी, ये आपने अंगूर का बंटवारा क्यों कर दिया? नानी तो एक ही प्लेट में सबको रख देती है और सब उसी में से खाते हैं एक साथ बैठकर। बेटा मैं ये बंटवारा नहीं कर रही, बल्कि बांट कर खाने की आदत सिखा रही हूँ तुम बच्चों को। मैंने देखा जो भी फल, मिठाई या चॉकलेट, इसलिए मैं इसके 8 हिस्से कर रही हूँ। ओह, ये तो अच्छी बात है मामी। आप अब तो मम्मी को भी खाना पड़ेगा क्योंकि वो अंगूर नहीं खाती। हम सब साथ मिलकर खाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। मोंटी खुश होते हुए बोला। मोंटी को ऐसे फ्रूट सर्व करते हुए देख अंजलि की ननद और सासू माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो बच्चा अपने हिस्से का सामान किसी को देता ना था, वो आज सबको पूछ पूछ कर खा रहा था। वो बहुत खुश हुई। शाम को अंजलि ने घर पर ही आइसक्रीम बनाई थी और उस समय मोंटी सबको आइसक्रीम दे रहा था और पूछ रहा था सबको मिली या नहीं। उसको भी सबके साथ खाने में बहुत आनंद आ रहा था और जब अंजलि ने अपने हिस्से में से मोंटी को थोड़ा और दिया तो वो बोला, मामी ये तो आपकी है,
हाँ बेटा, पर आप भी तो मामी के प्यारे लगते हो। आज आपने सबके साथ बांटकर खाना सीखा तो ये आपका इनाम है मेरी तरफ से। और मोंटी ने मामी के गालों को प्यार से चूम लिया। आप बहुत अच्छी हो मेरी फ्रेंड भी। सब लोग मोंटी की बातें सुन हंसने लगे। अंजलि की सासू माँ भी आज पहली बार सबके साथ बैठकर खाने का आनंद ले रही थी। नहीं तो हमेशा बच्चों के खाने के बाद कुछ बचता तो वो खा लेती, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जब भी कोई फल आता या मिठाई या आइसक्रीम, सबको बराबर का हिस्सा मिलता, चाहे वो घर के पुरुष हों या औरतें। वो बात अलग है कि जिसको नहीं खाना वो ना खाए, और जिसको पसंद है वो और मांगकर खा सकता है। अंजलि बेटा, तेरी नसीहत तो कमाल कर गई। अब मुझे भी खाने की इच्छा होती है, नहीं तो पहले अपने मन को मारकर बच्चों को ही खिला देती थी। सोचती थी कि कोई बात नहीं, बच्चों ने खाया या मैंने खाया, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है माँ जी। क्या बच्चों ने आपसे कभी पूछा कि माँ आपने खाया या नहीं, आपको बचा या नहीं। हम रोज़ में भी ऐसा ही करते हैं। कभी सब्जी कम पड़ जाती है तो कभी हमें ही मन मारना पड़ता है, या कभी बासी रोटी बच जाती है तो वो भी हम औरतें ही खाते हैं। पर ये कहाँ का नियम है कि हमेशा कंप्रोमाइज़ औरत को ही करना पड़े। इसलिए मुझे मेरी माँ की दी हुई नसीहत हमेशा याद आती है कि बांट कर खाने की आदत होनी चाहिए। इससे प्यार और अपनापन बढ़ता है और एक दूसरे का ख्याल रखने की आदत भी पड़ती है। कम हो तो कम या ज़्यादा हो तो ज़्यादा, पर मिलना सबको बराबर चाहिए। इससे बच्चों में पछताव की भावना का विकास भी नहीं होता और उसमें संतुष्ट रहने का गुण भी विकसित होता है। दोस्तों, बात बहुत छोटी है पर ज़रूरी है। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास हम माँओं की जिम्मेदारी है। इसलिए बचपन से ही उसमें शेयर करने की आदत सिखानी होगी और दूसरों की वस्तुओं पर अपना अधिकार नहीं होता है ये बताना होगा। तभी वो लालची और ज़िद्दी नहीं बनेंगे। मैंने अपने नाना जी को हमेशा देखा था कि जब भी हम छुट्टियों में जाते थे तो वो सदस्य के हिसाब से फल, कुल्फी, चाट या खाने का कोई भी सामान लाते थे, चाहे हम कितने भी लोग क्यों ना हो, जिससे किसी में लड़ाई नहीं होती थी। ना ही नाना जी पर पार्शियल होने का आरोप लगता और सब साथ मिलकर कब 1 महीने की छुट्टियां बिता देते पता भी नहीं लगता। और अब मैं और पतिदेव भी बच्चों के साथ चॉकलेट शेयर करते हैं, चिप्स, कुरकुरे भी, ताकि उनको भी पता लगे कि मम्मी पापा को भी ये सब पसंद है। और एक बार खाने से पहले वो हमसे पूछे ज़रूर। वो बात अलग है कि हम खाएं या ना खाएं। बच्चों को अच्छा आदत लगाएंगे तो अच्छा करेगा, बुरा आदत लगाएंगे तो बुरा। और ये सब सिर्फ बच्चे के माँ बाप पर निर्भर करता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।